30 जनवरी 1948 में बिड़ला भवन में महात्मा गांधी की हत्या के समय उनके साथ 2 लड़कियां थीं जिनका नाम आभाबेन और मनुबेन था। दोनों महात्मा गांधी जी के ब्रह्मचर्य के एक्सपेरिमेंट में शामिल थे। उनके साथ एक्सपेरिमेंट में आभाबेन, डॉक्टर सुशीला नायर, प्रभावती, अब्दुल-सलाम, लीलावती, कंचन शाह भी शामिल थी, लेकिन मनुबेन सबसे ज्यादा फेमस। मनुबेन गांधी जी के सगे भतीजे जय सुखलाल की बेटी थी। आगा खां महल में कैद के दौरान जब कस्तूरबा बीमार पड़ी तो मनुबेन को उनकी सेवा करने के लिए बुलाया गया था। कस्तूरबा गांधी की मौत के बाद मनुबेन वापस चली गई थी, लेकिन गांधी जी को हमेशा उसकी याद आती रही। 1946 में बंगाल के नोआखली में राइट के बाद जब गांधी जी वहां पहुंचे तो वहां पर मनुबेन को बुला लिया गया, जिससे जबकि वहां पर डॉक्टर सुशीला नायर, अब्दुल-सलाम, आभाबेन मौजूद थी, जिसके बाद से इन सबों की गांधी जी से दूरियां बढ़ने लगी थी। नोआखली में मनुबेन के आने के बाद गांधी जी ने सुशीला नायर और दूसरी लड़कियों से दूरियां बनानी शुरू कर दी, जिससे सुशीला नायर के साथ गांधी जी की तकरार भी हुई। जब गांधी जी यह एक्सपेरिमेंट तक कर रहे थे तब उसकी उम्र सिर्फ 19 साल थी। मधुबेन जिस दिन से आई थी उसी दिन से गांधी जी ने साथ में सुलाना शुरू कर दिया था। वह अब गांधी जी के महायज्ञ में शामिल हो गई थी। वह इस यज्ञ में अपनी आहुति दे रही। गांधी जी ने अपने सचिव प्यारेलाल नायर को एक पत्र लिखते हुए कहा कि मैं मनुबेन को अपने पास सोने देता हूँ। वह बिना कपड़ों के सोती है, लेकिन गहरी नींद सोती है। जब कोई काम होता है उसे जगाना पड़ता है, चाहे 2 बजे हो या 3। मैं इसे एक अच्छी निशानी मानता हूँ कि वह इस तरह से सो पाती है। ब्रह्मचर्य के प्रयोग की गूंज बंगाल के साथ दिल्ली और पूरे भारत में फैल गए थे, जिससे इंडियन नेशनल कांग्रेस के काफी नेता इसके विरुद्ध थे। 1 फरवरी 1947 को गांधी जी ने अपनी प्रार्थना सभा में अपने ब्रह्मचर्य मनुबेन के विषय में सब बता दिया और अब पूरे भारत को इसके बारे में पता चला। गांधी जी के इस विस्फोटक भाषण से उस दौर का पूरा भारतीय समाज हिल गया। देश के सभी अखबारों ने गांधी और मनुबेन के बारे में लिखा। गांधी जी ने फरवरी 1947 में अपने पुत्र मणिलाल गांधी, पत्नी सुशीला गांधी, विनोबा भावे, सतीश चंद्र मुखर्जी, जमुना लाल बजाज की बेटी मदालसा और आचार्य कृपलानी को पत्र लिखे। इन सभी पत्रों में उन्होंने करीब करीब एक ही बात लिखी कि मनुबेन मेरे साथ सोती है और आप लोगों को इस पर चिंता नहीं करनी चाहिए। जब 77 साल के गांधी जी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता तो 19 साल की मनुबेन से क्या उम्मीद की जा सकती। जब यह बदनामी हद से ज्यादा बढ़ी तो गांधी जी के पुराने दोस्त अमृतलाल ठक्कर, जिन्हें लोग प्यार से ठक्कर बापा कहते थे, उन्हें बापू की आत्मा कहा जाता था, उन्होंने गांधी जी और मनुबेन से बात की, जिससे मनुबेन ने आग्रह किया कि उसे अलग सोने की अनुमति मिल जिससे मनु ने आग्रह किया और उसे अलग सोने की अनुमति मिल गई। जब गांधी जी यह प्रयोग कर रहे थे तब आचार्य कृपलानी ने एक पत्र में गांधी जी को कहा कि आप मनुष्य का प्रयोग अपने लक्ष्य के लिए नहीं बल्कि अपने साधन की तरह कर रहे हैं। मनुबेन के पास एक डायरी थी जिसमें वो हर रोज अपने बारे में लिखती थी, जिसके बाद गांधी जी अपना हस्ताक्षर करते थे, जिससे भविष्य में उस पर कोई सवाल न उठा सके। 30 जनवरी 1948 में गांधी जी की हत्या के बाद उनके बेटे देवदास गांधी मनुबेन को अपने घर लेकर चले गए। देवदास गांधी गांधी जी के प्रयोगों के खिलाफ थे, जिससे मनुबेन के लिए कोई खास जगह नहीं। 22 दिन तक दिल्ली में रहने के बाद मनुबेन को भावनगर के पास महुआ गांव में भेज दिया जाता है। देवदास मनुबेन को सार्वजनिक जीवन में लाना चाहते थे, लेकिन मनुबेन ने खुद को एक छोटे से गांव की छोटी सी दुनिया में समेट लिया। मनुबेन ने महुआ गांव में एक स्कूल और महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक संस्था की नींव डाली। गांधी जी की मौत के 6 साल के बाद ही उसे एक अज्ञात बीमारी ने घेर लिया। मनुबेन की समस्या शरीर से अधिक मन की थी। वह जीवन से हार गई थी। मनुबेन बीमारी से पूरी तरह से उभर नहीं पाई। उसने गांधी जी पर कई किताबें लिखी, लेकिन कहीं भी गांधी जी और अपने ब्रह्मचर्य के प्रयोग के विषय में नहीं कहा। गांधी जी की मौत के 21 साल के बाद एकांत में जीवन जीने के बाद 1969 में मनुबेन की गुमनामी में मौत हुई। तब मनु की उम्र केवल 40 साल थी। जिस लड़की ने गांधी जी के साथ रिश्तों से पूरे भारत में तहलका मचा दिया हो, उसकी मौत की खबर अखबारों की 4 लाइनों में सिमट कर रह जाती है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।